अभी आप एक इलाके की सरपंच हैं, सतीश से गए, वो कह रहे थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए उनके दफ्तर गया और वहाँ एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे खेत में 2 बकरियाँ घुस गई, उनको निकल रही थी। सरपंच से भी अलग अलग तरह की अपेक्षाएं होंगी। महिला सरपंच पता नहीं लोगों को लगता है कि पुरुषों के लिए उतनी एक्सेसिबल है, कई तरह की समस्याएं फेस करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा। सतीश पूनिया जी ने जिस प्रकार से कहा कि किस किस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो आती हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक विधायक और एक सांसद से ज्यादा परेशानियां एक सरपंच के सामने आती हैं, क्योंकि विधायक और सांसद तो फिर भी इतना लोगों के बीच नहीं रहते। हम तो जहाँ से हमने वोट लिए हैं, हम 24 घंटे वहाँ पर रहते हैं, तो लोगों से मिलना जुलना हमारा ज्यादा होता है विधायक या एक सांसद से। तो उनसे ज्यादा चुनौती एक सरपंच की होती है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि एक सरपंच का जो चुनाव भी होता है वो बहुत टफ होता है विधायक और सांसद से। हमारे लिए लोगों से डायरेक्ट भी मतलब बातें होती है, उनके बीच में जाना पड़ता है। विधायक का चुनाव बहुत आसान है, सरपंच के चुनाव से लोग वोट दे देते हैं लेकिन वोट नहीं देते। और 70 साल या 50 साल पुरानी जो पारिवारिक दुश्मनी है वो तक याद रखी जाती है सरपंच के चुनाव में। और आपने पूछा कि महिला सरपंच होने के नाते चुनौतियां, तो मैं आपको बता दूं कि पुरुष सरपंच से ज्यादा हम महिला सरपंच जब हम बनती हैं तो लोग हमसे ये जरूर पूछते हैं कि आपने महिला सरपंच क्या काम किया। हमें अपने आप को ये कदम ज्यादा प्रूव करना पड़ता है पुरुष सरपंच के मुकाबले। और सबसे पहली चुनौती तो परिवार से शुरू हो जाती है, क्योंकि जब महिला सीट के हम जब चुनाव लड़ते हैं तो परिवार में ये रहता है कि महिला सरपंच करिए, तो सरपंच हम सभी बन गए हैं और हम सबको सरपंच हैं, ये तो क्या करेगी। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती परिवार से शुरू हो जाती है। जब उस चुनौती को तोड़ के बाहर निकलते हैं तो बाहर भी बहुत सी चुनौतियां आती हैं। सरपंच बनना, जब मैं सरपंच बनी थी तो बड़ा मन में एक जोश था, क्योंकि कुछ ना कुछ कहते हैं कि युवा पीढ़ी में जोश रहता है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लेने हैं और बहुत कुछ अच्छा करना है। लेकिन जब बनते हैं तब सब समझ में आता है कि कितनी चुनौतियां आती हैं, कितनी लोगों की उम्मीदें रहती हैं सरपंच से। इनफैक्ट किसी के घर में, मैं आपको बता दूं कि एक बार मेरी पंचायत में किसी के घर के अंदर ही एक भैंस जो है वो मर गई थी। तो लोगों की उम्मीदें भी ये रहती है कि अगर भैंस मेरे घर में मर गई है तो वो भी सरपंच आए, उठाए और उसको लेके जाए। अगर झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी का भी अगर झगड़ा हो जाता है तो वो भी आ जाते हैं। तो उस समय सरपंच बड़ी फंस जाती है कि वो किस प्रकार से फैसला उसमें सुनाए। तो इस टाइप की काफी सारी समस्याएं आती हैं। और एक तो अभी नई नई समस्याएं जो मैं कह रही हूँ कि हमारे सभी सरपंच साथियों के सामने आ रखी है कि लोग जो है वो दिल्ली में है कोई या कोई बम्बई है, वो लोन ले लेते हैं और नंबर को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो वो जो बैंक से जो फोन आते हैं वो फोन हमें रात को 11 बजे भी परेशान कर देते हैं, सुबह 7 बजे भी परेशान कर देते हैं कि आपके नंबर, क्योंकि हमारे नंबर तो पंचायत समिति के अंदर भी विधानसभा में होते हैं। अब जिसने लोन दिया उसको आपने लोन दे दिया, उस समय आपने सरपंच से पूछा नहीं, लेकिन अब आप लोन की रिकवरी के लिए आप सरपंच को परेशान कर रहे हो कि आप उनसे घर जाइए, हमारी बात करवाइए, आप इसलिए। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और बजट की हमारे सामने बहुत समस्या आ जाती है। सर जब हम शुरू में बनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बहुत सी दायरा हमारा सीमित होता है। बजट की हमारे सामने बहुत समस्या आती है। जो योजनाएं जो आती हैं उनको हम लोगों के बीच में पात्र करने के लिए चुनना, क्योंकि जब घोषणा होती है तो होती है इतने 1000 करोड़ रुपए हमने जो है इस योजना के अंदर दे दिए, लेकिन वो जो पंचायत वाइज जब पहुंचते हैं तो बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं। तो उनमें सिलेक्शन कर पाना कि कौन सी हमें सड़कें हमें बनानी है, किसको हम प्रायोरिटी के ऊपर रखें, तो बहुत सी चुनौतियां एक सरपंच के आगे आती है विधायक और सांसद से ज्यादा। और ये तमाम चुनौतियों